और या तो कुछ बदतमीज टाइप रहे, वो गाली दे के लिखे, सुन ये शिकायत दिया, इसकी जांच करके रिपोर्ट अपलोड कर देना। इससे आप अपनी योग्यता दिखा रहे हो क्या? मैं बड़ा काबिल हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जानता हूँ, नाम लिखना आता है। निलंबन अनुमोदन होइबे नहीं किया, सेवा समाप्ति के दे, बाप पैदा न भा बेटवा चले लागा। अम्बेडकर नगर तुरंत पहले नंबर पे आ जाएगा और उसके बाद आजीवन पहले नंबर पे रहे। इतनी अच्छी आख्या कोई लगा ही नहीं सकता। लखनऊ में लेके जाओ, वहां आईजीआरएस की रेड पीटेगा, ये घूम के तुम्हारे मोबाइल में घुस जाएगी। डीएम साहब ले जाओ भाई, कल ले जाओ, एक दिन मीटिंग में ऐसे भाषण दिया और कह दो कुल ही ने एक ही बात सुन, इन चोर चकारों की औकात नहीं मुझसे सेटिंग लगाने की, यार इनकी हैसियत क्या है, ये भिखमंगे दूसरे जेब काटते हैं। आदाब दोस्तों, आज बात करते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के बारे में। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो निकाला था, तो उसमें सिर्फ इतना बताया था कि ये ज्वाइन कैसे किए हैं, मतलब रजिस्टर छीन के साइन किए हैं। कर्मचारियों के बारे में जानकारी मिली है, अब उनका एक डोजियर तैयार करना है, वो उनको हटाएंगे जो भी है। लेकिन कर्मचारियों को पता चल गया तो अपना गिफ्ट खाता जो भी होता है, मोबाइल और एसी वगैरह खरीद के रखे हैं, दे के सेट करेंगे, वो बताया। और मैंने कहा कि आगे एक आध हफ्ते बाद जब वो बराबर बैठने लगेगा अपने यहाँ और काम करने लगेगा, तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। कुछ लोग अभी तक फीडबैक देते रहे कि कैसे क्या काम करता है, तो बहुत से लोगों की शिकायत है ये बीएसए ऑफिस में ज्यादा बैठता है, यहाँ नहीं आता है, और यहाँ आता है अगर मुलाकात की पर्ची भेजो 2-2 घंटे बैठाया रहेगा, उसके बाद उठ के चला जाएगा। जो भी है, अलग अलग बहुत टाइप की शिकायतें हैं, वो तो उनका अपना नेचर है डीएस का, और लोगों का नेचर है जो जैसा समझे। ये कोई भ्रष्टाचार नहीं है, बस ये शालीनता नहीं है या मानवता नहीं है, इतना कह सकते हैं। लेकिन अधिकारी का अपना नेचर है भाई, वो 2-2 जगह जिम्मेदारी। अब आगे इसका बताते हैं कि जो लोग खफा थे क्यों थे। अभी तक जो शिकायतें मिलती थी जन सुनवाई पोर्टल पे, उसका जितना फर्जी निस्तारण किया जाता था वो तो एक अलग ही प्रक्रिया थी। मतलब आज तक स्पेशल क्लोज में जितने लोग परेशान थे वो एक अलग सिस्टम था। लेकिन ये आके आख्याएं ऐसी लिखता है कि आदमी सोच नहीं सकता कि ये क्या लिख दिया है। अभी आप लोग को एक मामूली सी बात बताऊं, जब भी कोई शिकायत लिखता है तो बाद में लिखे आता श्रीमान जी से अनुरोध है कि प्रकरण की जांच कराकर कार्रवाई करने का कष्ट करें। इसको ये बंदा लिखता है कि इन्होंने जांच कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है, जो मांग की श्रेणी में आता है। शिकायत मांग पर होने के कारण ग्राह्य नहीं है। अरे यार क्या बताएं, लेटर लिखने की 2 ही प्रक्रिया हमारे भारत में है, एक तो अनुरोध किया जाता है, दूसरा निर्देश दिया जाता है। जनता तो अनुरोध ही कर सकती है माई बाप से, लेकिन अधिकारी में जो ऊपर का अधिकारी है नीचे वाले को निर्देश देता है। तो अगर अनुरोध किया, अनुरोध को ये मांग मानता है और मांग परक मानता है, तब तो बड़ी दिक्कत है, तब तो शिकायतें नहीं की जा सकेगी। अब या तो जनता उसको निर्देश आता है, आपको निर्देशित किया जाता है कि इतने दिन में शिकायत की जांच कर आके अपलोड कर, और या तो कुछ बदतमीज टाइप रहे, वो गाली दे के लिखे, सुन ये शिकायत दिया, इसकी जांच करके रिपोर्ट अपलोड कर देना। अब ये मांग तो है नहीं, ये तो डायरेक्शन हुआ ना, तो इसको मांग परक नहीं लिखेगा, वरना अनुरोध को तो ये मांग परक लिख देता है। अभी मैं कई शिकायतें लगाता हूँ और उसको पढ़ भी देता हूँ शिकायत को, आप देखिएगा बहुत मजा आएगा कि क्या क़यामत की है इसने। छोटी सी शिकायत की इतनी बड़ी बड़ी आख्या लिखता है कि पता ही नहीं चलता, उसका स्पेशल क्लोज में लिखता है। एक व्यक्ति ने एक छोटी सी 4 लाइन की शिकायत की थी कि मेवालाल प्रवक्ता एसएन इंटर कॉलेज 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2019 तक विद्यालय में अनुपस्थित रहे हैं। उपस्थित पंजिका पे इसकी जांच करा के आख्या अपलोड करने का कष्ट करें। बस इतना ही था। इसका जवाब देखिए 1.5 पन्ना में। वो माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश था, उसके बाद चयन बोर्ड ने किया और इनको ऐसे वेतन देना चाहिए, उनको ऐसे वेतन देना चाहिए, और ये इसलिए इनको तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने वेतन दिया। अरे महाराज, उसकी शिकायत ही नहीं थी, वो तो आख्या पढ़ेगा पागल हो जाएगा कि इतना विद्वान आदमी आया कहां से। भाई उसने छोटी सी शिकायत की थी कि श्रीमान जी ये व्यक्ति 2 साल तक स्कूल से अनुपस्थित रहा, इसकी जांच कर दीजिए। तो उपस्थित पंजिका से जांच कर लेनी चाहिए, उपस्थित पंजिका पर उसकी साइन है कि नहीं, और लिख देते वो उपस्थित दिखा है या अनुपस्थित रहा, बस इतने लिखना है। अरे बाप, उसको वेतन कैसे दिया जा रहा है, चयन बोर्ड ने कैसे क्या किया, विद्यालय निरीक्षक ने क्या किया, और कहां कहां कोर्ट में मामला पेंडिंग है, इसका उसकी शिकायत से क्या लेना देना है। इससे आप अपनी योग्यता दिखा रहे हो क्या? मैं बड़ा काबिल हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जानता हूँ, नाम लिखना आता है, सब लिख डाले, लेकिन इतना नहीं लिख पाए उपस्थित पंजिका की जांच कराई। अरे जीजीआईसी प्रिंसिपल को आप बता देते कि इसकी जांच करके लाओ, उपस्थित पंजिका देख लो, बस हो जाता ना। बहुत बड़ा। एक और बताऊं, एक रामाश्रय यादव जी हैं, उनका निलंबन हुआ
निलंबन अनुमोदन नहीं हुआ, उसकी शिकायत मैं कर रहा हूं कि श्रीमान जी इसके निलंबन अनुमोदन आदेश की कॉपी दिखा दीजिए, या अनुमोदन कब हुआ था बता दीजिए, किसके द्वारा किया गया था उसका देख लीजिए आप। सिर्फ निलंबन अनुमोदन करने वाले अधिकारी का नाम या अनुमोदन करने की तिथि या उसकी कॉपी कुछ दे दीजिए, ये इतना कहा। उसके बारे में अवगत कराना है कि श्री राम आश्रय यादव के सेवा समाप्ति के अनुमोदन की पत्रावली बीएसए को प्राप्त हुई, उसके बाद कहाँ कहाँ गए ये लिख रहे हैं। अरे भैया सेवा समाप्ति बाद में की जाती है, पहले निलंबन का अनुमोदन होता है। निलंबन अनुमोदन होइबे नहीं किया, सेवा समाप्ति के दे बाप पैदा ना भा बेटवा चले लागा, ये क्या है यार। लेकिन न लिख दे रहे हैं। तो ये नए डीआई साहब जो हैं ये बड़े काबिल हैं और कर्मठ हैं और जोन जोन कहा जाए। लेकिन नए जिला विद्यालय निरीक्षक ने शिकायतों के निस्तारण की जो प्रक्रिया चालू की है ना, ये अद्भुत अलौकिक है। मैं तो कहता हूँ डीएम साहब को इन्हें बुला लेना चाहिए और ये सारे कार्यालय अध्यक्षों को बुला के मीटिंग हो और इसमें इनसे भाषण दिलाया जाए और ये बताएं कि शिकायतों का निस्तारण कैसे किया जाए। जितनी भी शिकायत आई हो उस पर अगर कहा अनुरोध लिखा है किसी ने, लिख दो मांग कर रहा है, मांग परख है, इसलिए शिकायत की जांच नहीं की जाता है, स्पेशल क्लोज में सेम डे निस्तारित, जिस दिन शिकायत है उसी दिन निस्तारित कर दो। अम्बेडकर नगर तुरंत पहले नंबर पे आ जाएगा और उसके बाद आजीवन पहले नंबर पे रहेगा। इतनी अच्छी आख्या कोई लगा ही नहीं सकता। और मैं तो कहता मुख्यमंत्री जी को बताओ कि ये नवरत्न छिपा कहाँ था, इससे पहले इलाहाबाद में क्या कर रहा था और उसके बाद इसको अम्बेडकर नगर भेज दिए हो। इसको वहां लखनऊ में लेके जाओ, वहां बैठाओ, वहां आईजीआरएस की रेड पीटेगा। ये जितनी शिकायतें आएंगी वो ऑनलाइन पोर्टल में बंद कर देगा, करते रहो, घूम के तुम्हारे मोबाइल में घुस जाएगी। अरे क्या गजब आदमी है यार, इसका तो कुछ नहीं हो सकता है। इसके खिलाफ तो जब कमेटी बैठेगी तब ये बताएगा कि अनुरोध को मांग कैसे कहते हैं और मांग परख कैसे होती है, और जन सुनवाई में मांग परख वर्ड आया कहाँ से, ये सुंदर स्वर्णिम अक्षर तू लाया कहाँ से मांग परख। एक बृहद मांग है जिसमें बड़ी कमेटी गठित करनी पड़ती, समय ज्यादा लगे, बस मांग परख क्या है। लेकिन ये मांग परख है और जन सुनवाई पे ग्रह नहीं, इसलिए निस्तारित है। डीएम साहब ले जाओ भाई, कल ले जाओ, एक दिन मीटिंग में ऐसे भाषण दिया और कह दो कुल ही नहीं एक ही बात सुने और यही मांग परख लिख दे, और बाकी मुख्यमंत्री जी क्या मैं पहुंचा दूंगा इसके बारे में कि हमारे है एक नवरत्न आवा है, एक ले जाओ माई बाप वहीं रखो, और फिर वो एनआई वाले का जौन अलंकृत किए रहे हो वैसे ही सुबह शाम अलंकृत करो। और क्या कर सकते हैं, बस यही इतना कर सकते हैं। तो जब मैं किसी के बारे में कुछ बोलूं तो पूरा वीडियो देखने के बाद ही कमेंट करें यार, ये ना कहें कि आप तारीफ करो तो कुछ सेटिंग हुई क्या। इन चोर चकारों की औकात नहीं मुझसे सेटिंग लगाने की यार, इनकी हैसियत क्या है। ये भिखमंगे दूसरे जेब काटते हैं, हमसे सेटिंग लगाएंगे, बात करने की औकात नहीं है, फोन कर दो उठा नहीं सकते। चलो ठीक है, आज के लिए